वेलकम बैक अगेन दोस्तों। तो एक बार फिर वादे के मुताबिक मैं आपके लिए लाया हूँ जेम्स बॉन्ड सीरियल का 10वां पार्ट, जिसका नाम है द स्पाई हु लव्ड मी। ये मूवी साल 1977 में रिलीज हुई थी और इस मूवी के पहले 9 पार्ट को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो नाजरीन, इस बार बॉन्ड को मिशन मिलता है दो न्यूक्लियर सबमरीन को ढूंढने का, जो कि समंदर से चोरी हो जाती हैं। तो मूवी के शुरू में हम एक ब्रिटिश न्यूक्लियर सबमरीन को देखते हैं जो कि समंदर में हिफाजत पर तैनात होती है। लेकिन तभी थोड़ी वक्त के बाद सबमरीन के क्रू मेंबर को एहसास होता है कि इनकी सबमरीन को किसी ने जैम कर दिया है और फिर देखते ही देखते ये सबमरीन गायब हो जाती है। इसके बाद सीन मॉस्को की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी के हेड को पता चलता है कि रशिया की भी एक सबमरीन चोरी हो गई है। इसलिए अब केजीबी के हेड अपने खास एजेंट ट्रिपल एक्स को कॉल करता है, जो कि इस वक्त अपनी एजेंट गर्लफ्रेंड आनिया के साथ मजे कर रहा होता है। और केजीबी का हेड आनिया को कहता है कि वो अब पता लगाए कि रशियन सबमरीन को किसने चोरी की है। और तभी आनिया को पता चलता है कि इसके बॉयफ्रेंड को भी एक मिशन पर भेज दिया गया है। और दूसरी तरफ ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के हेड मिस्टर एम को भी पता चल गया था कि इनकी सबमरीन चोरी हो गई है। तो वो फौरन जेम्स बॉन्ड को मैसेज भेजता है। इसलिए बॉन्ड को मैसेज मिलते ही वो लंदन की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर बॉन्ड पर रशियन एजेंट्स हमला कर देते हैं, जिस पर बॉन्ड भी इन पर पलट वार करता है और वो इन सारे लोगों में से एक को मार देता है। और तभी हम देखते हैं कि ये आनिया का बॉयफ्रेंड ट्रिपल एक्स ही था, जिसे बॉन्ड को मारने का मिशन मिला था। दूसरी तरफ आनिया जब केजीबी के ऑफिस में जाती है तो इसे बताया जाता है कि जेम्स बॉन्ड ने इनके एजेंट ट्रिपल एक्स को मार दिया है। दूसरी तरफ बॉन्ड भी इंग्लैंड पहुंच चुका था, जहां पर ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर बताते हैं कि हमारी सबमरीन को बहुत ही प्लानिंग के साथ गायब किया गया है, क्योंकि जिसने भी गायब किया है इसे अच्छी तरह से पता था कि हमारी सबमरीन कहां से आ रही है और कहां जा रही है। और इन्हें अब शक है कि इनकी सबमरीन मिस्र में कहीं मौजूद है। इसलिए बॉन्ड को ये पता लगाने के लिए अब मिस्र जाना होगा। इसलिए बॉन्ड मिस्र के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद हम कार्ल स्टोनबर्ग नामी एक आदमी को दिखते हैं और ये वही आदमी है जिसने वो दोनों सबमरीन चुराई हैं। और इसके साथ साथ हम कार्ल के सबसे खतरनाक आदमी जॉस को देखते हैं, जिसके लोहे के दांत हैं। इसी तरफ बॉन्ड मिस्र में पहुंच चुका था और वहां इसे अपने एक पुराने दोस्त से मैक्स काल्बरा नामी एक आदमी का पता चलता है, जिसके पास माइक्रोफील्ड है। और इस माइक्रोफील्ड से सबमरीन को ट्रैक करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो इस वक्त कहाँ है। मगर मैक्स काल्बला से मिलने से पहले बॉन्ड को इसके बहुत से आदमियों से मिलना पड़ेगा। और अब इसलिए बॉन्ड काल्बला के एक आदमी से मिलता है और इसे मारने की धमकी देता है। तब वो बताता है कि तुम्हें काल्बला से मिलने से पहले फेकश के पास जाना होगा और फेकश तुम्हें पैरामिड्स के पास मिलेगा। इसलिए बॉन्ड पहुंचता है अब पैरामिड्स के पास। लेकिन बॉन्ड के पहुंचने से पहले ही जॉर्ज फेकश को मार डालता है। लेकिन वहां पर बॉन्ड को फेकश के पास एक डायरी मिलती है, जिससे पता चलता है कि मैक्स काल्बला इस वक्त कहां पर मिलेगा। इसलिए बॉन्ड अब एक क्लब में जाता है, जहां का मालिक खुद मैक्स काल्बला ही था। और वहीं पर बॉन्ड की मुलाकात आनिया से हो जाती है। और यहाँ पर बॉन्ड को पता लगता है कि आनिया इसके बारे में सब कुछ जानती है कि बॉन्ड MI6 का एक एजेंट है और इसके सारे इन मिशनों का भी। हालांकि उसको ये भी पता था कि बॉन्ड की एक बार शादी भी हुई थी। अब ये लोग जब आपस में बातें कर ही रहे थे कि दूसरी तरफ जॉस मैक्स काल्बा को मारकर इसे वो माइक्रोफील्ड लेकर भाग जाता है। लेकिन बॉन्ड और आनिया जॉस को भागता हुआ देख लेते हैं, इसलिए वो जॉस का पीछा करते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं। और जॉस के साथ साथ ये लोग पहुंचते हैं एक वीराने में, जहां पर ये दोनों इस पर हमला करके इसे जख्मी कर देते हैं। लेकिन इसी बीच इन दोनों में भी अनबन देखने को मिलती है, क्योंकि इन दोनों को ही वो माइक्रोफील्ड चाहिए थी। लेकिन तभी आनिया बॉन्ड को बेहोश कर देती है और इससे वो माइक्रोफील्ड लेकर भाग जाती है। इसलिए बॉन्ड अब पहुंचता है मिस्र में MI6 के ऑफिस में, जहां पर बॉन्ड दिखता है आनिया और रशियन इंटेलिजेंस के हेड को। तब मिस्टर एम बॉन्ड को बताते हैं कि इस मिशन पर अब हम और रशियन एक साथ काम करने वाले हैं। इसलिए अब ये लोग अब एक साथ माइक्रोफील्ड को देखते हैं और यहाँ पर इन्हें एक नक्शा दिखाई देता है और साथ में इन्हें काल के अड्डे की लोकेशन भी मिलती है, जो कि सार्डिनिया में है। इसके बाद अब ये दोनों एजेंट ट्रेन से सार्डिनिया के लिए निकल पड़ते हैं और फिर कुछ सफ़र करने के बाद ये वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन काल से मिलने से पहले एजेंट क्यू इन्हें एक मोस्ट एडवांस कार्ड देता है। और अब बॉन्ड यहाँ सबको ये बताता है कि वो एक मरीन बायोलॉजिस्ट है और आनिया इसकी बीवी है और वो अपनी रिसर्च के लिए कार्ल से मिलना चाहता है। और इसीलिए कार्ल भी मिलने के लिए राजी हो जाता है। इसलिए कार्ल इन दोनों को लेने के लिए नोमी को भेजता है और नोमी इन दोनों को लेकर पहुंचती है कार्ल के अड्डे पर, जहाँ कार्ल बॉन्ड का टेस्ट लेने के लिए कुछ सवालात करता है कि आया ये मरीन बायोलॉजिस्ट है भी या नहीं। लेकिन बॉन्ड की रिसर्च बहुत तगड़ी थी और वो फर काल के जवाब दे देता है। अब बॉन्ड इसके सारे अड्डे पर घूमने के बाद दिखता है कि काल ने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया है। दूसरी तरफ कार्ल जोस को बॉन्ड और आनिया को मारने का मिशन देता है।
अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि कार्ल को पहले से ही मालूम था कि आनिया और बॉन्ड दोनों एजेंट थे, इसलिए जॉस अब इन दोनों एजेंट्स को मारने के लिए इनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन बॉन्ड जल्द ही जॉस की गाड़ी को क्रैश करवा देता है। लेकिन तभी बॉन्ड और आनिया को मारने नोमी हेलीकॉप्टर के साथ पहुंच जाती है, मगर तभी बॉन्ड कार को लेकर समंदर में कूद जाता है और समंदर से एक मिसाइल मारकर हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। और अब बॉन्ड पहुंचता है कार्ल के खुफिया अड्डे पर, जहां पर इन्हें एक सबमरीन ट्रैकिंग डिवाइस नजर आती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि कार्ल ने ही वो दोनों सबमरीन चुराई हैं। इसके बाद ये अपने मिशन को जारी रखते हुए कार्ल के समुद्री जहाज की तरफ जाने लगते हैं, जो कि इतना बड़ा था कि ये पूरी अमेरिकन सबमरीन को अपने अंदर ले लेता है। और यहीं कार्ल ने बाकी दो सबमरीनों के साथ इनके क्रू मेंबर को भी कैदी बनाया हुआ था। तब कार्ल यहाँ बॉन्ड को अपना मकसद बताता है कि वो दोनों सबमरीन को जरिए अमेरिका और रशिया पर हमला करेगा, जिससे दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी, जिससे सारी दुनिया में इंसानियत खत्म हो जाएगी। तब वो पानी के अंदर अपनी एक नई दुनिया बनाएगा, जिसका बेताज बादशाह वो खुद होगा। और ये कहकर कार्ल आनिया को लेकर अपने साथ चला जाता है। लेकिन तभी पीछे से बॉन्ड कार्ल के सभी आदमियों पर हमला करके भाग जाता है और सबसे पहले वो इन क्रू मेंबर को आज़ाद करवाता है, जिसके बाद अब दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ बॉन्ड इस कंट्रोल रूम में पहुंच चुका था, जहां से वो सबमरीन रूस और अमेरिका की तरफ भेजी जाने वाली थी। लेकिन बॉन्ड जल्दी से इन दोनों सबमरीन को पहले ही तबाह कर देता है और साथ में इसके जहाज को भी। और अब बॉन्ड आनिया को छुड़ाने कार्ल के अड्डे पर जाता है, जहां पर बॉन्ड कार को गोली से उड़ा देता है। जिसके बाद बॉन्ड आनिया को लेकर जल्दी से इसके अड्डे से बाहर निकलने लगता है, क्योंकि थोड़ी देर में यूएस ने इस अड्डे को तबाह कर देना है। अब यहाँ से निकलने के बाद आनिया बॉन्ड को मारने के लिए इसकी तरफ बंदूक कर लेती है, क्योंकि इसे बॉन्ड से अपने बॉयफ्रेंड का बदला भी तो लेना था। लेकिन आनिया यहाँ पर बॉन्ड पर गोली नहीं चलाती, क्योंकि वो अब बॉन्ड को चाहने लगी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बॉन्ड की ये कहानी अभी जारी रहेगी, तो मिलते हैं बॉन्ड की अगली मूवी में।